हेलो दोस्तों, अभी मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टीचर्स कैसे होने चाहिए। तो जिस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया और वो वीडियो जो है कि ज़्यादा ही व्यूज़ आया है उस वीडियो पे, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th का मैथ जो कि मैंने लेसन 1 कंप्लीट कर दिया है, यानी वास्तविक संख्या पूरा ही कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 2। तो लेसन 1 में जो वास्तविक संख्या का था एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 ये मैंने पूरा ही कंप्लीट करा दिया है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे और वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, एक साइंस का और एक मैथ का। तो आप साइंस वाले में चले जाएंगे तो आपको वास्तविक संख्या का जो क्वेश्चन है, टोटल 4 पार्ट्स अपलोड है, आप पूरा उसको वॉच कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं लेसन 2 पे, जिसका नाम है बहुपद, पॉलीनोमिनल्स, यानी बहुपद। बहुपद, ठीक है, पॉलीनोमियल्स, ठीक है ना, नोमियल्स, ठीक है ना, पॉलीनोमियल्स। अब देखिए बहुपद, बहुपद क्या होता है कि ध्यान सुनिए, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 शब्द, बहुपद, ठीक है। बहु का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा। पद का मतलब होता है स्थान, यानी ऐसे पद जिनकी संख्याएं ज्यादा हो, स्थान ज्यादा हो, वो सब क्या कहलाती हैं? बहुपद। वो सब क्या कहलाता है? तो बहुपद। बहुपद को पढ़ने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी जानकारियां हमें होना ही चाहिए। चलिए छोटी छोटी जानकारियां कौन कौन सी है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि चर, और दूसरा जानना जरूरी है अचर, चर और अचर। देखिए चर क्या होता है कि ऐसी संख्या जो अल्फाबेट हो, जो संख्या अल्फाबेट वाली होती है वो सभी चर हैं, और जो नंबर होते हैं, नंबर, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो सब अचर हैं। तो ध्यान रखिएगा जितने अल्फाबेट वाली हैं, यानी इसको हिंदी में बात करूं तो अक्षर, ठीक है, इसको बात करूं तो नंबर्स को बोलते हैं अंक, ठीक है। यानी जो संख्याएं अक्षर होती हैं, अल्फाबेट वाली होती हैं, वो सभी क्या है? चर हैं। जैसे जैसे मैं आपसे लिखता हूं, इस बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने वाला है, जैसे कि एक्स, वाई और जेड, ठीक है। जैसे ये सब क्या है? अल्फाबेट यानी अक्षर हैं, जिसे हम चर बोलते हैं। तो चर को क्या कहते हैं? अक्षर, ठीक है। और अक्षर को क्या कहते हैं? अंक। अब अंक में जैसे जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई भी अंक हो सकता है ना। तो चर क्या है कि जो अक्षर होती हैं, जो लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? तो चर है। अक्षर क्या है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या है? अक्षर है। तो अब ध्यान सुनिए, चर क्या है? तो अक्षर, और अक्षर क्या है? तो अंक। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ याद रखने का तरीका। देखिए सुनिए कि चर कैसे आप याद रखेंगे कि चर जो है कि अक्षर होता है, अक्षर जो है कि अंक होता है। अब आप देखिए चर में कितने लेटर हैं? तो 2। कितने लेटर हैं? च और र, 2 लेटर। अक्षर में कितने हैं? 3, अ च र, 3। तो जिसका 2 लेटर है उसका जो उत्तर होगा अक्षर, यानी 3 लेटर वाला, ठीक है। जो अक्षर है 3 लेटर वाला, तो उसका जो होगा 2, यानी अंक। क्लियर ना? तो आपको समझ में आ गया कि जब मैं पूछूं आपसे कि बताइए चर, चर क्या होता है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए अच्छा चर 2 लेटर है तो बनेगा अक्षर 3 लेटर वाला। अक्षर क्या? तो अल्फाबेट एक्स वाई जेड। क्लियर? चलिए ऐसे में पूछूं कि अक्षर, तो अक्षर में 3 लेटर है तो इसका आंसर क्या होगा? अंक 2 लेटर वाला, है कि नहीं? अंक में नंबर्स आपको पता ही है। चलिए तो ये थे चर और अक्षर। अब हम लोग पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है कि ऐसा व्यंजक जिसे चर व अक्षर की सहायता से बनाते हैं। ध्यान सुनिएगा, ऐसा व्यंजक जिसे चर और अक्षर के सहायता से बनाते हैं वो सब क्या होता है? बीजीय व्यंजक। जैसे
मैं जैसे की बात करूं तो ध्यान सुनिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 2x। अब आप ध्यान से देखिए, 2 क्या है, ये 2 क्या है, तो अचर, और ये x क्या है, तो चर। अब आप बताइए, ये बीजीय व्यंजक है, ये क्या है, बीजीय व्यंजक। ऐसे ही मैं लिखता हूँ, और 5x + 9। अब आप बताइए 5 क्या है, तो अचर, क्या है, अचर। 9 क्या है, अचर, और x क्या है, तो चर। यानी ऐसा व्यंजक जिसे चर और अचर की सहायता से हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी बना लीजिएगा। चलिए मैं अब हटाता हूँ इसको, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, ध्यान सुनिए, गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं। कुछ नहीं कि जो भी हम गणित का प्रोसेस करते हैं उसमें किस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गणित संक्रियाएं जो है कि कुल 4 होती हैं। कितनी होती है, 4। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो जितनी भी गणित संक्रियाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, टोटल 4 होती हैं। एक तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो गणित संक्रियाएं टोटल कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो ये टोटल गणित संक्रियाएं कितनी होती है, तो 4। अब आप ध्यान सुनिएगा, ये आपको याद रखना है कि गणित संक्रियाएं टोटल 4 होती हैं, क्योंकि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा गया था कि गणित के प्रक्रिया में कितनी गणित की संक्रियाएं होती हैं, तो टोटल 4 होती हैं। कितनी होती हैं, तो टोटल 4। ठीक है, कौन कौन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलिए अब आप ध्यान से देखिए कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद की घात। क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद की घात। अब आप ध्यान से देखिए, बहुपद की घात क्या होता है कि किसी चर के ऊपर उपस्थित अधिकतम मान यानी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ध्यान सुनिएगा कि कोई अगर चर है, चर के ऊपर जो अधिकतम मान होगा उसे ही क्या बोलेंगे, बहुपद की घात। यानी किसी चर के ऊपर अधिकतम जो मान होता है उसे ही बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे, अब जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 2x² + 9। ठीक है, तो अब देखिए इसमें चर कौन सा है, तो x के ऊपर अधिकतम कितना घात है, तो 2। कितना है, तो 2। तो अब बताइए, आपसे पूछा जाए कि बताइए 2x² + 9 में बहुपद की घात कितनी है, तो आपका आंसर होगा 2। ऐसे ही 5x³ + 2x² + 5। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस समीकरण में बहुपद की घात कितनी है, तो आपका आंसर होगा 3। कितनी है, तो 3। मैंने बता दिया, सबसे अधिकतम चर के सबसे अधिकतम मान को ही क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। तो चर ये अधिकतम है, इसका घात कितना है, 3, तो 3 हो गया। चलिए अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि बहुपद के घात के अनुसार, ध्यान सुनिए, घात के अनुसार बहुपद जो है कि 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, घात के अनुसार 3 प्रकार की होती है। पहला, रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। ध्यान सुनिए, बहुपद की घात के अनुसार जो बहुपद होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। क्लियर ना। चलिए अब रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है कि जिसके चर का घात 1 हो, जिसके भी चर का घात अगर 1 होगा वो सब रैखिक बहुपद होंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। द्विघात लिखा है द्वि, तो 2 होगा।
त्रिघात में कितना होगा तो 3 होगा। चर की अधिकतम घात कितनी होगी तो 3 होगी, द्विघात में 2 होगा, रैखिक में 1 होगा। अब आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखिए रैखिक का जैसे मैंने लिख दिया 9x + 2। अब बताइए जो चर है x, इसके ऊपर अधिकतम कितना पावर है तो 1, ये कौन सा बहुपद हो गया रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसे लिख दूँ इसको 9x² + 2x + 5। अब देखिए इसमें सबसे अधिकतम कितना है तो 2, तो कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में कितना होगा तो 3 होगा, 2x³ + 5x + 6, ऐसे करके कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो सबसे देखना है कि कितना पावर है 3, तो क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बहुपद की पहचान कैसे करें, है ना, बहुपद की पहचान कैसे करें। चलिए इसको हटाता हूं, बहुपद की पहचान, ठीक है। बहुपद की अगर पहचान करना हो तो आपको क्या याद रखना है, ध्यान सुनिए। पहला यही याद रखना है, चर कभी भी रूट में नहीं हो सकता, यानी चर कभी भी रूट में नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि एक बहुपद है कि नहीं है, मैंने लिख दिया √5 + √x। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये बहुपद है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये बहुपद है, तो आप ध्यान सुनिए, मैंने क्या कहा, चर कभी भी रूट में नहीं हो सकता है। अब देखिए चर क्या है तो x, ये रूट में है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक है। रूट में होना ही नहीं चाहिए। अब कैसे, ठीक है, ध्यान सुनिए। अंक हो सकता है, अंक हो सकता है, अक्षर हो सकता है, लेकिन जो चर है वो रूट में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया √5 + x। अब आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये बहुपद है, तो बिल्कुल है, ये बहुपद क्या है। क्यों है, क्योंकि जो x है यानी चर है, इसके ऊपर रूट नहीं है। क्लियर, ऐसे ही। अब ध्यान सुनिए, ऐसे में लिख दो 1/5 + 6x। अब आप ध्यान सुनिए 1/5 + 6x। अब आप बताइए क्या चर के ऊपर रूट है, उसमें नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद है। क्लियर ना। चलिए अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि चर कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान सुनिए, चर कभी भी भिन्न में हो ही नहीं सकता, मतलब कि जितने भी ये चर हैं ये भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि इसका मैंने लिख दिया ऐसे 5 + √x, ठीक है, तो ये नहीं है, बहुपद क्या है, ये नहीं है। अब मान लीजिए कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/x, ठीक है, + √5। देखिए मैंने बिल्कुल वही लिखा है, बस x को क्या है 1 कर दिया। तो अब बताइए, मैंने कहा कि चर कभी भी भिन्न में हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भिन्न में आ गया है, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। क्लियर ना। ऐसे ही आपको कोई ऐसे लिख के मिल जाए, यानी अब आपको समझ में आ गया कि जितने भी चर हैं वो रूट में हो ही नहीं सकते, रूट में नहीं हो सकते और भिन्न में नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया x² + 6x + 2। अब किसी ने पूछा बताओ क्या ये बहुपद है, तो आप देखिए ये पूरा चर जो है कि किस में आ गया है 1 के रूप में, तो ये नहीं है। क्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि आपको बहुपद की पहचान आ चुकी होगी, ये पूरा बेसिक मैं बता रहा हूँ बहुपद का, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यक, ठीक है। अब इसको मैं, तो चलिए देखिए बहुपद के शून्यक, ठीक है, बहुपद के शून्यक। अब आप ध्यान सुनिए, बहुपद के शून्यक पढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ कि देखिए 6x + 9, ये मैंने क्या बताया, ये क्या है तो बहुपद है, ठीक है। इसमें चर है, चर की कितना घात है 1 है, तो इसलिए कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। देखिए तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, देखिए शून्यक कहते किसे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि शून्यक है क्या। तो ध्यान रखिएगा, किसी पद में जोड़ या घटाव से पूरे पद को शून्य कर दे, वही शून्यक होता है, वही शून्यक होता है। ध्यान सुनिए,
यानी किसी पद में जोड़ या घटाव से पूरे पद को क्या कर दे, शून्य कर दे, यानी वह मान जो इस पूरे पद को ही शून्य कर दे। ठीक है, वह मान जो इस पूरे शून्य को ही पूरे पद को ही क्या कर दे, शून्य कर दे, वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं। ध्यान सुनिए, इसमें क्या है, x क्या है, तो चर। ठीक है, यानी इस चर का वह मान, इस चर का, ध्यान सुनिए, इस चर का वह मान जो इस x के जगह पे रखने पर इस पूरे बहुपद को क्या कर दे, तो शून्य कर दे, वही क्या कहलाता है, बहुपद के शून्य। यानी इस चर का वह मान जो रखने पर, बहुपद में रखने पर इस पूरे पद को शून्य कर देता है, वो बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब मुझे पता करना है कि इस x का कितना मान रखें कि ये पूरा शून्य हो जाए। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले 6x + 9 = 0। ठीक है, अब आप देखिए 6x = 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9। चलिए x = क्या हो जाएगा, -9/6। अब ये जो x आया है यही क्या है, तो शून्यक, यही क्या है, तो शून्यक है। अब यही शून्यक अगर x का मान जो आया है इस पद में रखेंगे, इस बहुपद में, तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा मान शून्य हो जाएगा। चलिए जांच करके देख लेते हैं। देखिए क्या है, 6x + 9। अब बताइए 6, x का मान कितना है, -9/6, -9/6 + 9। देखिए 6 से 6 कैंसिल, तो क्या बचा, -9 + 9, यानी क्या हो गया, 0। तो मैंने अभी बताया कि चर का वह मान जो इस पूरे पद को शून्य कर दे, वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। वही बहुपद का क्या कहलाता है, तो शून्यक कहलाता है। हटाते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि देखेंगे कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना, अब ध्यान सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद में शून्यकों की संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपदों में शून्यकों की संख्या। देखिए बहुपदों में शून्यकों की संख्या। अब आप ध्यान से देखिए, कोई भी बहुपद दिया हो, अब पूछा जाए कि बताओ शून्यकों की संख्या कितनी आएंगी, तो कैसे आप बताओगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 9x + 2, 6x²। ठीक है, 6x² + 2x + 6, अपने मन से कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है ना, 9x³ + 5x² + 2x + 2, ऐसे आपको बहुपद दे दिया जाए। ये सब क्या है, बहुपद है। ध्यान सुनिएगा, एक होता है बहुपद, मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक बताता हूँ, ध्यान सुनिए। एक होता है बहुपद, ठीक है, बहुपद क्या है, जितनी भी ये संख्या लिखा हुआ सब बहुपद है। लेकिन अगर इसी पद में देखिए, ये 9x + 2 बहुपद है, 6x² + 2x + 6 ये बहुपद है, 9x³ + 5x² + 2x + 2 ये लिखा हूँ, ये सब क्या है, बहुपद है। लेकिन अगर मैं गलती से इसके बराबर में 0 लगा दूँ, इसके बराबर में 0 लगा दूँ, तो ध्यान रखिएगा ये बन जाएगा समीकरण। क्या बन जाएगा, समीकरण। यानी बहुपद के अंदर अगर बराबर में 0 लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, वो पूरा समीकरण। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बहुपद। तो बहुपद और समीकरण में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि बहुपद के बराबर में अगर 0 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, वो समीकरण। तो हमें क्या पढ़ना है, बहुपद। अब इस समीकरण को हटाता हूँ, यानी बराबर 0 जो है वो सबको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब आप बताइए कि मैं पूछूं कि बताओ इस जो इतने भी बहुपद ये दिए गए हैं, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो बहुपद में चर का अधिकतम घात ही शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, देखिए यानी जो बहुपद दिया हुआ है इसमें जो चर है इसका सबसे अधिकतम घात ही बताता है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अब बताइए, देखिए 9x + 2, इसमें चर x है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 1। कितनी होगी, 1। अब देखिए इसमें, इस बहुपद में, देखिए इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना है, x का 2। तो इसका जो होगा वो कितना होगा, तो 2। इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, 3 है ना, सबसे ज़्यादा किसका है, 3। तो इसमें भी कितनी क्या हो जाएंगी, तो 3। और 3 की क्या हो जाएगा, ये शून्यकों की संख्या। आगे समझ में ना। तो शून्यकों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, कि जो चर होता है, चर का सबसे अधिकतम घात जो होता है वही डिपेंड करता है कि शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। क्लियर ना, उतनी ही होगी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि बहुपद में शून्यकों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुपद ऐसा बहुपद हो जो ग्राफ में बना हो,
पिक्चर के रूप में बना हो तो आप कैसे बताएंगे? देखिए इसको हटाता हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, यानी कोई बहुपद अगर पिक्चर बना के दिया जाए तो उसमें आप कैसे पहचानोगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है? देखिए मैं बना देता हूँ पिक्चर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू ऊपर है, ये हॉरिजेंटल है इसलिए इसको एक्स डैश और एक्स, देखिए प्लस में है इसलिए एक्स और ये माइनस में तो एक्स डैश, देखिए नीचे है तो वाई डैश, ऊपर है तो वाई, ठीक है। ये प्लस में है इसलिए +1 2 3, ऐसे ही +1 +2 +3, ये -1 -2 -3, ये -1 -2 -3, ठीक है। और ये क्या होगा तो ओ, ये पॉइंट्स क्या है ओ, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, यानी 0 पॉइंट्स है, 0 ओ नहीं 0। अब सुनिए, बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या कहता है कि कोई ऐसा ग्राफ, इस पे ऐसा ग्राफ खींचा जाए जो एक्स अक्ष को, ये पूरा एक्स डैश अक्ष को कट करे, जितनी जगह पे कट करेगा उतनी जगह को गिन के ही क्या कहेंगे, इसमें शून्यकों की संख्या है। क्या है? शून्यकों की संख्या है। अब आपसे पूछा जाए पिक्चर दे के कि बताइए इस ग्राफ में कितने शून्यकों की संख्या है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उस जो ग्राफ बना होगा वो जितने जगह पे एक्स अक्ष को कट करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे कर दिया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये है हमारा एक्स अक्ष, कितने जगह पे कट किया है तो एक जगह पे, यानी इस ग्राफ के लिए कितने शून्यक हो जाएंगे तो एक, कितने हो जाएंगे एक। अगर यही ग्राफ ऐसे बना होता, ध्यान सुनिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बना होता। अब आप देखिए कितने हैं कट किए हैं तो 1 2 3 और 4, कितने हैं इसमें शून्यकों की संख्या तो 4, ठीक है। वाई अक्ष पे ध्यान नहीं देना है, जो एक्स अक्ष पे कट करेगा, एक्स डैश पर कट करेगा, जितनी बिंदु एक्स डैश पर कट करेगी उतनी बिंदु क्या होंगी, तो उतनी ही बिंदु क्या होगी शून्यकों की संख्या। अब मान लीजिए कि कोई पिक्चर ऐसे बना दिया जाए, मैं ऐसे एक बना के दे दूं ऐसे। अब आप देखिए ये क्या इस एक्स अक्ष को कट किया है? नहीं किया है। तो नहीं किया है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 0, कितनी हो जाएगी 0। अगर मान लीजिए किसी ने ऐसे बना दिया पिक्चर, ऐसे बना दिया, तो अब बताइए, देखिए यहाँ पे कट किया है, ठीक है, कट किया ना ऊपर, तो कितनी है इसमें 1। अब किसी ने ऐसे बना दिया, अब बताइए इसमें कितने हैं शून्यकों की संख्या। अब आप देखिए क्या ये एक्स अक्ष को कट किया है? नहीं, ये किसको कट किया? वाई को। इसका मतलब इसमें कितने होंगे 0। क्लियर? तो बहुपद का ज्यामितीय अर्थ यानी शून्यकों की संख्या आप निकालना सीख चुके होंगे ग्राफ के माध्यम से या बहुपद के माध्यम से। तो इस तरह एक्सरसाइज 2.1 भी आप खुद से सॉल्व करिएगा, और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फ़ोटो क्लिक करके आप भेजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही किया या नहीं किया है, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, शायद पता नहीं कमेंट करने से आपको पैसा लगता होगा, इससे मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए, क्योंकि आप बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको और कितने बेहतर तरीके से समझाना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आपको हर एक बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी जानकारियाँ भी दे सकूँ, ताकि आप कभी भूलो ही नहीं। देखिए बहुपद चैप्टर में पढ़ाने को स्टार्ट कर दिया होता है, पूरा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन क्या फ़ायदा जब आपको बहुपद के बारे में पता ही नहीं है। तो बहुपद कहते किसे ये नहीं तक नहीं पता है, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है चैप्टर्स पढ़ाने से। इसलिए मैंने सोचा है कि चैप्टर्स स्टार्ट से पहले आपको बेसिक पढ़ाया जाए, और जब बेसिक आपको समझ में आ जाएगी तो आप चैप्टर्स कर लोगे। देखिए मैंने जो ये ग्राफ बताया है, इस ग्राफ के माध्यम से अगर आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 है, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका भाई ने कैसा पढ़ाया, ये ज़रूर आप बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।